बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे 12टी मासरी 12टी पूर्णिमा एवं 12टी अमावास्या रही थाए एवं एही तिथि गुड़िकर महत्व मध्य आम मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। एही तिथि गुड़िकर जदि आमे किछि विशेष उपायर पालन करिथाउ तेबे एहा द्वारा आमको 33 कोटी देवा देवींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाय। विशेष करी अमावास्यार तिथि रे जदि आमे किछि उपायर पालन करिथाउ तेबे आमको पितृपुरुष मानकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त होइथाय। बंधु माने जदि आमको पितृपुरुष मानकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाय तेबे आम जीवन रे कोनोसी दुख कष्ट रही न थाए किंबा कोनोसी समस्या मध्य आम जीवन को आसी न थाए। मात्र जदि आम उपरे पितृदोष लागे किंबा कोनोसी भी कारणरू आम उपरे पितृपुरुष असंतुष्ट हुअंती तेबे आमर जीवन नर्क सहित समान हो जाय थाए। आमको प्रत्येक क्षेत्र रे असफलता दुख एवं दारिद्र्यर सामना करने को पड़ी थाए। तो बंधु माने अमावास्याटी एक एपरी तिथि होई थाए जेउ तिथिरे आपण देवादेवी को प्रसन्न करने सहित पितृपुरुष मानक प्रसन्न करने पाई मध्य किछि उपाय पालन करि परिबे एवं एही उपाय गुडी को जदि आपण सठिक भाबरे पालन करि नियंती तेबे देवादेवी समेत आपण को पितृपुरुषंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त होइथाय जहा फଳରେ आपणक जीवन रे चलिथिबा अनेक गुड़िए समस्यार अंत होइथाय। जदि आपणकु बारंबार आर्थिक संकटर सामना करने को पड़ुछि दारिद्र्यता आपणकर पीछा छाड़ू नाही परिवार रे सर्वदा अशांति एवं कलह लगी रहुछि सदस्य मानक मध्यरे सर्वदा मनांतर मतांतर लगी रहुछि एवं आपणको प्रत्येक कार्य रे विफलतार सामना करने को पड़ुछि समाज रे आपणकर मान सम्मान कमिबाकू लागुछि तेबे आपण निश्चित भाबरे अमावास्या रे किछि उपाय पालन करंतु जहा आजिर एही वीडियो रे मु आपणको कहिबाकू जाउछि। बंधु माने एही उपाय गुड़िक पालन करने द्वारा आपणको आपणक पितृपुरुषंकर आशीर्वाद प्राप्त हेबो एवं देवादेवींकर मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबो जहा फଳରେ आपणक जीवन रे चलिथिबा ए सब समस्या गुड़िक आपणक जीवनरु दूरेई जिवो। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे अमावास्या तिथिटी को आमर पितृपुरुषों को समर्पित करा जाय थाए। एहा व्यतीत एही दिनटी को तंत्र साधना पाई मध्य अधिक महत्व दिया जाय थाए। एही दिन पितृपुरुष मानकु तर्पण एवं पिंड दान करा जाय थाए। एहा सहित विधि विधान पूर्वक स्नान करी ध्यान करी भगवान विष्णुकर पूजार्चना मध्य करा जाय थाए। गरुड़ पुराण अनुसारे अमावास्या तिथि रे पितृपुरुषों को तर्पण करी पिंड दान करने द्वारा आपणक जीवन रे चलिथिबा अनेक प्रकारर संकटरू आपणको मुक्ति मिली थाए। एहा सहित गृह रे सुख समृद्धि एवं शुभतार आगमन होई थाए। एही दिन काल सर्प दोष एवं पितृदोषर निवारण पाई मध्य अनेक उपायर पालन करा जाय थाए। तेबे एही अमावास्या तिथि रे पितृपुरुष मानकु संतुष्ट करिबा पाई पितृदोषरु मुक्ति पाइबा पाई दान पुण्य एवं श्राद्ध कर्मर बहुत बेसी आवश्यकता रही थाए। तो बंधु माने सेथिपाई आपण एही अमावास्या तिथि रे दुखी एवं दरिद्र व्यक्ति मानकु खाद्य एवं वस्त्र दान करंतु एवं सूर्यास्त हेबा परे आपण निजर घरर दक्षिण दिगरे सोरिष तेलर एक दीप जलाई दियंतु एवं सेही दीपरे किछि कला राशि पकाई दियंतु। एही दिन आपण पितृ स्तोत्र एवं पितृ कवचर पाठ करंतु। एपरि करबा द्वारा आपणको पितृपुरुषंकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाय एवं आपणको जीवन रे आसुथिबा अनेक संकट एवं समस्यारु आपणको मुक्ति मिलिथाय। तो बंधु माने एहा तो थिला आपणकर पितृपुरुष मानक संतुष्ट करिवार उपाय। एबा आसंतु जानिबा माँ लक्ष्मी को संतुष्ट करिवार किछि उपाय जे उपाय गुड़िक पालन करिबा द्वारा आपण माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करि परिबे। कारण एही अमावास्याटी शुक्रवार दिन पड़ुछि एवं शुक्रवार दिनटी माँ लक्ष्मी को समर्पित अटे। शुक्रवारटी माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय बार अटे। एही दिन जदि आपण श्रद्धा एवं भक्तिर सहित माँ लक्ष्मी को स्मरण करी तांको उद्देश्य रे किछि उपायर पालन करंती तेबे निश्चित रूपणे आपणको माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त हेबो एवं आपणको जीवन रे चलिथिबा धनजनित समस्यार अंत हेबो। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा किछि उपाय विषय जो उपाय गुड़िक आपण एही अमावास्या तिथि रे पालन करिबा द्वारा आपणको निश्चित रूपरे माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त हेबो एवं आपणको गृह रे माँ लक्ष्मीकर स्थायी वास मध्य हेबो।
तो बंधु माने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने पाई आपण एही आषाढ़ अमावास्या तिथि रे निज घरर ऐशान्य कोण रे एक घीयर दीप जलांतु एवं ध्यान रखिबे सेही दीपटी जेपरी सूर्योदय समय आरंभ करी सूर्यास्त पर्यंत जले अर्थात आपण गोटे अखंड दीप जालंतु। एपरी करबा द्वारा आपणको माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए एवं आपणको गृह रे माँ लक्ष्मीकर स्थायी वास मध्य होइथाए। एहा व्यतीत आपण एही अमावास्या दिन सूर्योदय समय निजर ब्रह्म मुहूर्तरू उठी स्नान कार्य सारी नियंतु। एहा परे आपण निजर घर निकटरे थिबा कोनोसी ओस्त गछ निकटको जांतु एवं ओस्त गछ मूलरे जल अर्पण करी आपण घीयर दीपटीए प्रज्वलन करंतु जहा फଳରେ आपणको 33 कोटी देवादेवींकर आशीर्वाद प्राप्त हेबो। कारण ओस्त गछरे 33 कोटी देवादेवींकर वास होइथाय एवं आपण अमावास्या दिन एही उपायटी पालन करिबा द्वारा आपणको 33 कोटी देवादेवींकर आशीर्वाद मिलिथाय, पितृदोषरू मुक्ति मिलिथाय। एहा व्यतीत आपणको कुंडली रे जदि शनि दोष थाए किंबा आपणकर कुंडली रे शनिकर कोनोसी भी अशुभ प्रभाव रहुथाय तेबे सेथिरु मध्य आपणको मुक्ति मिलिथाय। आउ गोटे उपाय होछि आपण एही अमावास्या दिन ब्रह्म मुहूर्तरू उठी स्नान कार्य सारी नियंतु। तेबे बंधु माने एही दिन गंगा स्नानर अत्यंत महत्व रहिथाय। तेबे प्रत्येक व्यक्ति तो गंगा स्नान करिबाटा संभव नुहे, सेथिपाई आपण माने निजर स्नान जल रे किछि बुंदा गंगा जल पकाई स्नान करंतु। एपरी करबा द्वारा मध्य आपणको गंगारे स्नान करिबार फल प्राप्ति होइथाय। तो ब्रह्म मुहूर्तरू उठी आपण गंगा जलरे स्नान करि नियंतु एवं तापरे आपण गोटे लाल रंगर वस्त्र परिधान करंतु कारण लाल रंगटी माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय होइथाय। एहा परे आपण निजर ठाकुर घरे माँ लक्ष्मीकर मूर्ति किंबा फोटो सामने गोटे घीयर दीप जलांतु। सेही घीयरे आपण किछि केसर एवं 2टी लवंग पकाई जालंतु। तापरे आपण सेही दीप सम्मुखरे बसी माँ लक्ष्मीकर कोनोसी भी मंत्रर उच्चारण करंतु। देखिबे एही उपायटी पालन करिबा द्वारा आपणकर आर्थिक समस्या दूर होइजिबो, आर्थिक संकट दूर होइजिबो। जदि आपणक उपरे ऋण करज थिला तेबे ऋण करज मध्य धीरे धीरे सुझी होइजिबो। तेबे बंधु माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपण जेउ भी उपाय पालन करूछंती ताकु श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक पालन करंतु, तेबे जाय आपणको एहार फल प्राप्ति हेबो। एहा व्यतीत आपणकर आर्थिक संकट को दूर करिबा पाई आपण अन्य एक उपायर मध्य पालन करि परिबे। एही अमावास्या तिथि रे आपण ब्रह्म मुहूर्तरू स्नान कार्य सारी निजर ठाकुर पूजा सारिबा परे आपण तुलसी माली रे 108 थर गायत्री मंत्रर जप करंतु एवं जप करिबा परे माँ लक्ष्मी को आपणकर आर्थिक संकट दूर करिबा पाई एवं तांकर विशेष कृपा प्राप्ति पाई प्रार्थना करंतु। एपरि करिबा द्वारा मध्य आपणकर आर्थिक संकट दूर होइथाए। एही दिन आपण निज गृहरु नकारात्मक शक्ति एवं नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक दूर करिबा पाई पानी रे अल्प किछि लूण मिसाई सेथिरे आपणको गृहरे पोछा लगांतु। एपरि करिबा द्वारा आपणको गृहरे थिबा समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक दूर होई जाइथाय। कारण जेउ गृहरे सकारात्मक शक्ति कम होई जाइथाय एवं नकारात्मक शक्ति बढ़ी जाइथाय सेही गृहरे माँ लक्ष्मी वास करि नथांती, जहा फଳରେ सेही गृहको दुख एवं दारिद्र्यता माड़ी बसी थाए। तो आपण माने चेष्टा करंतु सर्वदा आपणको गृहरे नकारात्मक शक्ति गुड़िको कम रखिबा पाई एवं सकारात्मक शक्ति गुड़िक ऊर्जा गुड़िक जेपरि आपणको गृहरे अधिक रहे सेथिप्रति उपायर पालन करिबा पाई। तो बंधु माने आपण जदि सप्ताह को 2 ରୁ 3 थर निज घरे लूण मिश्रित जलरे पोछा लगांती तेबे आपणको गृहरु नकारात्मक शक्ति गुड़िक दूर हो जाए। तो बंधु माने आपण माने मने रखिबे जे शनिवार दिन एवं गुरुवार दिन आपण केबे भी घरे पोछा लगाइबे नाही एवं लूण मिश्रित पानी रे तो कदापि भी पोछा लगाइबे नाही। एहा व्यतीत आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा सर्वदा ध्यान रे रखिबे जे लूण मिश्रित जल रे आपण सर्वदा सकाळ समय रे ही घरे पोछा लगाइबे। मध्याह्न समय परठारु आपण घरे पोछा लगाइबे नाही, कारण मध्याह्न समय पर घरे पोछा लगाइबा द्वारा आपणको गृहरु माँ लक्ष्मी परित्याग करि देई थांती। तो सेथिपाई घरे सर्वदा सकाळ समय ही पोछा लगाइबा शुभ होइथाए।
ଏବଂ ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଓସ୍ତ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ରାଶି ତେଲର ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏପରିକି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆପଣ କେବେ ବି କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଗାଈ ଏବଂ କୁକୁର ଏବଂ କଳା କାଉର ସେବା କରିବାର ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଚାରା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଳା କୁକୁର ଏବଂ କଳା କାଉକୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଘେରି ରହିଛି, ତେବେ ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, କେବଳ ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ହିଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଜପ ତପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଗହମ, କ୍ଷୀର, ଦହି, କଳା ରାଶି, ବସ୍ତ୍ର ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ସଙ୍କଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।